गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, कल ईटीटी यूनियन ने लाइव सेशन किया था और इस विषय में मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में जो प्रश्न मैंने उठाए थे, जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब ईटीटी यूनियन के द्वारा दिया गया। तो इस संदर्भ में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। एक तो जो ये दलजीत कौर एंड अदर्स ने हाई कोर्ट में एक सीएम डाली थी 1119 जो 2364 के विषय में थी, इसके बारे में बात करेंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। दूसरा, 6635 के वे प्रश्न जो ईटीटी यूनियन ने अनुत्तरित छोड़ दिए, जिनका जवाब नहीं दिया, उनके विषय में बात करेंगे। तीसरा, 5994 का नोटिफिकेशन क्यों और कहाँ अटका हुआ है, क्या दिक्कत उसमें है, वो आना चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कल ईटीटी यूनियन की लाइव सेशन की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ईटीटी यूनियन द्वारा दिए गए सारे जो जवाब हैं, उनके प्रश्न हैं, मैंने उठाए थे और उन प्रश्नों के जवाब, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब ईटीटी यूनियन द्वारा दे भी दिए गए और आपको संतुष्ट भी कर दिया गया। एक बात में आपको किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि ईटीटी यूनियन पिछले 5 साल से निरंतर संघर्ष कर रही है और उसी के संघर्ष का परिणाम है कि पहले 2364 आई और उसी के संघर्ष और दबाव का परिणाम है कि 6635 आई और इन दोनों का एग्जाम भी हुआ और स्क्रूटनी भी होगी। ये सब ईटीटी यूनियन के अथक प्रयासों का परिणाम है। लेकिन कुछ सरकार की तरफ से गलतियां हुई, कुछ ईटीटी यूनियन की तरफ से भी कुछ चूकें हुई। इन सब का परिणाम ये रहा कि 2364 स्टक डाउन होगी और 6635 में भी समस्याएं बार बार आ रही हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 6635 पूरी हो जाएगी, टाइम की बात है, पूरी जरूर हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ ऑब्स्टकल्स लगते हैं, कुछ इधर से कुछ उधर से। तो अभी जो ईटीटी यूनियन ने कल जो बात की थी, उसमें 2 बातें उन्होंने ऐसी कही जिनसे शायद मैं सहमत नहीं हूँ, हो सकता है आप लोग सहमत हों। एक तो ये कि 2364 के पूरी करवाएंगे, फिर 6635 की ज्वाइनिंग करवाएंगे। इस संदर्भ में इस तरह की कोई बात, ऐसी कोई बात थी, इसका अर्थ ये था, डायरेक्ट शब्दों में ये बात नहीं कही गई थी, लेकिन इसका मतलब यही था कि 2364 के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है और वो पूरी होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिनकी एज ओवर हो चुकी है और उन एज ओवर उन्होंने संघर्ष किया है, तो जिन्होंने संघर्ष किया उनको लाभ जरूर मिलना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, उनको लाभ तो मिले, लेकिन जो आज यंग जनरेशन जो मेरिटोरियस है, जो 6635 में लगभग 7000 लोग एलिजिबल हैं जिनको रिक्रूटमेंट मिलनी है, उनको भी तो रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो 2364 है उसका प्रोसेस तो बहुत लंबा जा सकता है। अभी पहले इसमें दलजीत कौर इसमें बहुत मेहनत कर रही है, जो भी है दलजीत कौर इसको जीवित करने के लिए, इसको लाइव करने के लिए, इन पोस्टों को फिल करवाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है। उनका पहला केस है जिसकी डेट 12 मई लगी हुई है। उसके बाद इन्होंने ये 1119 CWP 2022 सीएम डाली। इसके विषय में भी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। आज इसकी हियरिंग हुई और इस हियरिंग में माननीय जज साहब ने, मेरे पास जो जानकारी है, जो अपडेट है, कि माननीय जज साहब ने इसमें भी 12 मई की डेट दे दी और इसमें किसी प्रकार की डिस्पोज ऑफ तो इसको नहीं किया, लेकिन इस सीएम एप्लीकेशन को भी, जो इसका मेन केस है दलजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके साथ ही इसको अटैच कर दिया गया। अतः इसकी डेट भी अब 12 मई चली गई है। तो अब आप इसमें अंदाज़ा लगाएं कि 12 मई इसकी डेट चली गई है और 12 मई के बाद भी इसकी जो रिवीजन पिटीशन है उसमें क्या होगा, क्या होना है, एसएलपी में जो गए हैं उसमें क्या होना है,
उसमें कितनी डेट्स पड़ेंगी, और यदि पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं तो दुआ करता हूं कि इसका जो फैसला है किसी तरह से पक्ष में आ जाए। तो इस प्रकार ये प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं मानता हूं इसके पूरा होने से जो ईटीटी कैडर है 10,000 का, वो सारा का सारा रिक्रूट हो जाएगा। जो बचेंगे वो 59-94 में भी आ सकते हैं, पर 59-94 का नोटिफिकेशन अभी बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि इसमें सरकार अभी बहुत सारे इफ बट कर रही है। तो इन सारी बातों का लबोलवाब ये है कि 23-64 की डेट 12 मई लग गई है। आज जज साहब ने इसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, इसको डिस्पोज ऑफ तो नहीं किया, लेकिन इसको उसी मेन केस के साथ अटैच कर दिया, यानी कि इसका कोई भी आउटपुट नहीं निकली। जो ये रिट थी, जो ये सीएम थी, इस सीएम की ये मान के चलें ये किस्म से डिस्पोज ऑफ ही है, इसका कोई भी आउटपुट आज नहीं निकली है। तो मेरा मानना ये है कि इस 23-64 को पूरा करवाने के लिए 66-35 की बलि ना चढ़ाई जाए। दूसरा कि मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि 23-64 पूरी हो जाए तो सारा का सारा कैडर इसमें लग सकता है, और जो बचते हैं 59-94 में भी लग सकते हैं। तो अब बात करते हैं 59-94 की। तो 59-94 में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन सरकार ने होल्ड पे कर लिया। न्यूज़पेपर में इसकी ऐड दे दी है, इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन साइट पे अभी वो 66-35 की वेट कर रही है। जैसा कि सबको पता है कि 66-35 में जो डेट है वो 22 फरवरी है, और 22 फरवरी में सारा का सारा मामला एनसीटी पे डिपेंड करता है। और एनसीटी मेरे को नहीं लगता कि जो हमारी डेट है 10 फरवरी की, इसमें कोई जवाब देगी, और देगी तो मैंने आपको पहले बता दिया वो क्या देगी। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। मेरा मानना है कि सरकार पर अब फिर दबाव डाला जाना चाहिए कि नए जो करंट रूल हैं स्टेट के सर्विस रूल के अनुसार से 59-94 का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाए। और 66-35 के लिए आपको पिछले वीडियो में मैंने जो सुझाव दिया था कि उसके लिए एक प्रेयर जरूर डाली जानी चाहिए। मैं अब फिर कह रहा हूँ, भले ही मेरे से बहुत सारे लोग जो सहमत ना हो इसमें, मैं आपको एक बात पहले भी मैंने अपनी वीडियो में क्लियर की थी, अब भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें लो और अप मेरिट का कोई मैटर नहीं है। 66-35 में जिनका यदि कोर्ट अलाउ करता है तो इट मीन्स सारे के सारे वे लोग लग जाने हैं जो 66-35 सीरियल नंबर तक आने हैं किसी भी तरह से, चाहे ओपन के हों चाहे एससी के हों, मतलब जिनका जो मेरिट में आगे, यानी कि जो एलिजिबल हो गए और लास्ट मेरिट तक आ गए, वो सबका को ज्वाइनिंग मिल जानी है। इसलिए इसमें कौन विरोध कर रहा है, क्या विरोध कर रहा है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट 23-64 की और 66-35 के बारे में। तो आशा आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।